आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। ओके, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डेफिनेशन क्या बोलती है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेलुएटिंग स्ट्रेटजीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दैट मीन्स कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट करने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में, साथ में उसको इवेलुएट करने में, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसे अचीव कर सके, प्लस जो सस्टेनेबल मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेन कर सकें। की फीचर्स क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म फोकस होता है। दैट मीन्स कि अलाइंस बिजनेस एक्टिविटीज़ विद लॉन्ग टर्म गोल। जो लॉन्ग टर्म गोल है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को उसके अकॉर्डिंग अलाइन करेंगे। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दैट मीन्स कि हेल्प्स फॉर्म्स आउट परफॉर्म कॉम्पिटिटर्स। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट है डायनामिक प्रोसेस। दैट मीन्स कि ये ऑन गोइंग या फिर इवॉल्विंग प्रोसेस है। एडजस्ट स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन मार्केट चेंजेस। जिस अकॉर्डिंग मार्केट में चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज को हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, इफ़िशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपका जो रिसोर्स है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वेदर वो कॉस्ट मनी हो, एचआर हो, कोई भी हो, ठीक है, तो जो रिसोर्सेज का है उसको ऐसे ऑप्टिमाइज़ करना है जिससे कि इफ़िशिएंट एलोकेशन हो सके रिसोर्सेज का। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। अब जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, इसके कुछ 5 मेजर स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? मिशन, विज़न एंड ऑब्जेक्टिव। आप फर्स्ट स्टेप में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर उस स्ट्रेटजी का मिशन, विज़न एंड ऑब्जेक्टिव्स पता करते हो। तो मिशन क्या होता है? डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। आपके ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है? मिशन क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका पर्पस क्या है। विज़न होता है फ्यूचर एस्पिरेशन ऑफ द कंपनी। आपकी जो कंपनी है उसका फ्यूचर एस्पिरेशन क्या है। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि स्पेसिफिक एंड मीजरेबल गोल्स। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि स्पेसिफिक एंड मीजरेबल गोल्स क्या हैं। आपके जो गोल्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए जिसे आप मीज़र भी कर सको। एग्जाम्पल के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसको मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना है 20% से। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जो टेस्ला का मिशन क्या है उसे टू एक्सेलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी, राइट। और टेस्ला चाहता है कि जो वर्ल्ड का मतलब ट्रांजिशन हो जाए सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इसमें हम लोग क्या करेंगे? एनालाइजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट द बिजनेस। हमें इन्वायरमेंट का स्कैन करना है जिसमें हम इंटरनल लेवल पे एनालिसिस करेंगे एंड एक्सटर्नल लेवल पे भी, ठीक है। तो इंटरनल लेवल पे हम क्या करेंगे? स्वॉट एनालिसिस करेंगे जिसमें हम पता करेंगे कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है। एक्सटर्नल लेवल पे जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट होते हैं उसका एनालिसिस करेंगे। एग्जांपल के लिए पेस्टल एनालिसिस करेंगे एंड पोर्टर्स 5 फोर्सेस का एनालिसिस करेंगे। ओके, एग्जांपल के लिए नेटफ्लिक्स एनालाइजेस कंज्यूमर बिहेवियर एंड स्ट्रीमलाइनिंग ट्रेंड्स टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। फॉर एग्जांपल के लिए, अब जो भी पर्सन नेटफ्लिक्स पे जो भी मूवीज़ या शोज़ देखना पसंद करता है तो नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन भी उसके अकॉर्डिंग ही देता है, राइट। एंड फिलहाल में अगर कोई शो बहुत पॉपुलर चल रहा है ग्लोबल लेवल पे या किसी कंट्री लेवल पे, तो उसका रिकमेंडेशन भी आता है कि लाइक यू मे वॉच दिस, ठीक है। तो उसमें वो क्या कर रहा है कि इंटरनल लेवल पे भी उसका एनालिसिस कर रहा है एंड एक्सटर्नल लेवल पे भी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। अब हम इसमें क्या करेंगे कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे, डेवलप करेंगे डिफरेंट लेवल पे। तो कॉर्पोरेट लेवल पे कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, रिट्रेसमेंट। बिजनेस लेवल पे होता है कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस में आता है पोर्टर्स का जेनेरिक स्ट्रेटजीज। ओके, फंक्शनल लेवल पे हम स्ट्रेटजीज जो हम मार्केटिंग में, फाइनेंस में, एचआर एंड ऑपरेशन में फॉर्मुलेट करते हैं। अभी जो ये स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एग्जाम्पल के लिए आता है जो मैकडी है वो फॉलो करता है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी बाय ऑफरिंग अफोर्डेबल फास्ट फूड। दैट मीन्स कि वो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं जिससे वो ऑलमोस्ट सभी पर्सन को अफोर्डेबल फास्ट फूड प्रोवाइड कर सकें। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। अभी इसमें क्या करना है कि जो आपने स्ट्रेटजीज प्लान किए हुए हैं, ठीक है, उसे आपको एग्जीक्यूट करवाना है। एग्जीक्यूट कैसे करवाएंगे आप? नंबर फर्स्ट, अलोकेटिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली। आपको रिसोर्सेज जो है उसे एफिशिएंटली अलोकेट करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप। आप लीडरशिप एंड स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एंड देन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ एंड सेटिंग केपीआई। केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है। आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करो एंड उनका क्या मतलब उनको क्या क्या वर्क करना है, उनके केपीआईज क्या होंगे, आप उसे सेट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में आता है अमेजन इन्वेस्ट इन एआई एंड ऑटोमेशन टू इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। एग्जांपल के लिए
अमेज़न ने क्या किया कि एआई में ऑटोमेशन में इन्वेस्टमेंट किया, जिससे वो क्या कर सके, कस्टमर का एक्सपीरियंस है उसे इन्हेंस कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिफ्थ हमारा स्टेप क्या था, स्ट्रेटजी इवेलुएशन एंड कंट्रोल। अभी हमें क्या करना है कि जो स्ट्रेटजी हमने इम्प्लीमेंट कर दी है उसे क्या करना है, मॉनिटर करना है, उसकी प्रोग्रेस को टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है, एंड साथ में क्या करना है, कुछ एडजस्टमेंट भी करने हैं अगर रिक्वायर्ड होते हैं तो। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो, मतलब मॉनिटर या फिर एडजस्टमेंट, कि केपीआई लाइक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, आपको इसको मेज़र करना है। बैलेंस स्कोर कार्ड होता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ आप जानते हो, कुछ हम पढ़ेंगे अभी आगे। नेक्स्ट होता है आप फीडबैक ले सकते हो, राइट। आप कुछ करेक्टिव एक्शंस ले सकते हो, एंड ये सब कुछ स्टेप्स है जिसके थ्रू आप मॉनिटर एंड मतलब मॉनिटर कर सकते हो उसके प्रोग्रेस को। ठीक है, एग्जांपल में आता है गूगल कॉन्स्टेंटली अपडेट्स इट्स सर्च एल्गोरिदम बेस्ड ऑन यूज़र डाटा। एग्जांपल के लिए अभी जब नेट का रिजल्ट आया था, मतलब आने से पहले मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे थे कि लाइक कॉन्स्टेंटली सर्च करते रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। एंड आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही आप यूजीसी नेट वहाँ पे सर्च करते थे तो वहाँ पे ऑप्शंस आते थे, यूजीसी रिजल्ट, डेट एंड कट ऑफ, वो सब चीज़ें, राइट। तो उसका रीज़न क्या है कि आप जो चीज़ें कॉन्स्टेंटली सर्च कर रहे हो ना, उसके बेसिस पे जो यूज़र है वो डेटा, मतलब जो सर्च एल्गोरिदम है उसको चेंज करता रहता है कि क्या आप सर्च कर रहे हो। ओके ओके, सो ये टॉपिक है हमारा स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर हाई लेवल लॉन्ग टर्म डिसीजंस दैट इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर। दैट मीन्स कि जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं वो हाई लेवल लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं जो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को इम्पैक्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, फर्स्ट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, यानी कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो होते हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगा उसको इम्पैक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। दैट मीन्स कि जो डिसीजंस होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन्वॉल्व्स मल्टीपल डिपार्टमेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स। आपको क्या करना पड़ता है इसमें, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, स्टेक होल्डर्स को। नेक्स्ट आता है आपका रिसोर्स कमिटमेंट। दैट मीन्स कि आपको इसमें क्या करना पड़ता है कि रिसोर्सेज का काफ़ी यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल के लिए रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, आपका इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है, और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ मनी नहीं होता है, हो सकता है कि यहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्स भी इन्वेस्ट करना पड़े। ओके, सो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। दैट मीन्स कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है प्रोग्राम डिसीजन। ठीक है, प्रोग्राम डिसीजंस में क्या होता है, रूटीन डिसीजंस। ठीक है, यानी कि इसमें कैसे डिसीजन जो आप ऑलमोस्ट लाइक एक रूटीन बेसिस पे आपके डिसीजन चलते रहते हैं। एग्जांपल्स के लिए सेटिंग प्राइसेस, अभी फिलहाल ऑर्गेनाइजेशन में कैसा प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्राइस को लो करना या हाई करना, तो रूटीन डिसीजंस होते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। ये कुछ यूनिक डिसीजंस होते हैं, हाई रिस्क के डिसीजंस भी होते हैं। एग्जांपल के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि वो एक कम्प्लीटली न्यू मार्केट में एंटर करेंगी, राइट। डिसीजन उनका यूनिक भी है प्लस हाई रिस्क भी है, क्योंकि दे डोंट नो कि हो सकता है यार वो डिसीजन हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे, और मे बी वो शायद एक फेलियर भी हो सकता है, राइट। सो ये हाई रिस्की होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोएक्टिव डिसीजंस। दैट मीन्स कि एंटिसिपेटिंग फ्यूचर चैलेंजेस, मीन्स अभी वो फ्यूचर में हुआ नहीं है बट आप पहले से ही प्लान कर रहे हो एंड डिसीजंस ले रहे हो कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा होगा तो हमारा डिसीजन ये रहने वाला है। एग्जाम्पल के लिए अडॉप्टिंग एआई, राइट। जब एआई नहीं भी आया था तो वी डिसाइडेड कर एआई आता है तो हम ऐसे अडॉप्ट करेंगे, खुद को इस टाइप से अडॉप्ट करेंगे, या फिर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस होंगे उसको हम ऐसे ऑटोमेट करेंगे, वो सब चीज़ें जो होती है, राइट। नेक्स्ट आता है रिएक्टिव डिसीजंस। आप इसमें आप क्या कर रहे हो कि कोई चीज़ हो चुकी है, राइट, अब उसे सिर्फ आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। एग्जांपल के लिए रिस्पॉन्डिंग टू कंपटीशन, अभी क्या है कि कंपटीशन जो है वो चल रहा है, आप उसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। एग्जांपल के लिए आपका जो कंपटीटर था, कॉम्पिटिटिव फर्म है आपकी, उन्होंने क्या किया है कि प्राइस को कट कर दिया है, राइट। उनका प्राइस कुछ था, उन्होंने उससे प्राइस डाउन कर दिया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उन्होंने प्राइस डाउन किया है, सो आपको भी क्या करना पड़ेगा, प्राइस थोड़ा कम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए पेप्सी एंड कोक जो होता है उन दोनों का प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, राइट, बिकॉज उनको एक दूसरे के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। ओके, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आता है प्रोएक्टिव डिसीजन का एग्जाम्पल क्या है, सैमसंग इन्वेस्ट इन फोल्डेबल स्मार्टफोन्स टू इनोवेट। सैमसंग ने क्या किया था कि जो फोल्डेबल स्मार्टफोन्स हैं उसमें इन्वेस्ट किया जिससे कि वो इनोवेट कर सके, राइट। तो उनका एक प्रोएक्टिव डिसीजन था। उस टाइम पे फोल्डेबल स्मार्टफोन सैमसंग ने लॉन्च नहीं कर दिए थे, उन्होंने लॉन्च करने के लिए इन्वेस्ट किया था। ओके, नेक्स्ट आता है रिएक्टिव डिसीजन, जिसमें क्या था, पेप्सी इंट्रोड्यूसेस जीरो शुगर ड्रिंक्स इन रिस्पॉन्स टू कोका कोला सक्सेस, राइट। पहले क्या किया, कोका कोला ने ऐसे कुछ जीरो शुगर ड्रिंक
लाइक लॉन्च किए, ठीक है, उसके बाद वो सक्सेसफुल रहे, तो पेप्सी ने भी किया कि ठीक है हम भी कुछ ना ऐसे कुछ ड्रिंक्स जो है उसको रिलीज़ करते हैं, राइट, तो हो सकता है इंट्रोड्यूस करते हैं तो हो सकता है कि हमें वो सक्सेस मिले, राइट। तो पेप्सी ने भी सेम थिंग किया। ये क्या था, रिएक्टिव डिसीजन था कि आपका कोई कंपटीटर है, उसने कोई डिसीजन लिया है एंड वो सक्सेसफुल रहा है, तो उसके बेसिस पे आप कोई डिसीजन ले रहे हो। ओके, ओके देन, थैंक यू।